अच्छा, हमारे साथ सैयद चीचा जुड़े हैं। सैयद चीचा, जवाब लो इनसे सैयद सलाम चाचा से। भाई। सलाम वालेकुम। कैसे है भाई? वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं एकदम चकाचक भाई, बड़ा टेंशन आ गया। सैयद चीचा, आप कहाँ बैठ के, कहाँ फेसिंग अरे करके आप टट्टी पोट्टी करते हो? मेरे पास हमें मेरे बाप शर्मा क्यों रहे दादा हो यार, ये नॉर्मल सवाल है चाचा। मेरे बाप दादा जो थे ना, परदादा के परदादा, उन्हों के पास वो था, क्या बोलते हैं, वो मीटर होता ना, वो देखने का, हाँ 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 वेस्ट ईस्ट हाँ वेस्ट, वो सब हमारे हाँ, बाप कंपास, दादा हाँ इन्वेंट किए थे, हमारे परदादा इन्वेंट किए थे। जब भी हगने हाँ। को जाते थे वो लेके हैं? जाते थे। जब भी हगने कंपास को किसने जाते इन्वेंट किया था? थे। कंपास किसने इन्वेंट किया था चाचा? हमारे पर दादा करे थे इन्वेंट। पर कितने पर? दो, हाँ, चार, छह, आठ, कितने? अरे भाई वो हगने के वास्ते इन्वेंट किए थे, आपको मालूम है? वो हगने के जब भी वास्ते हगने कंपास को इन्वेंट जाते किया थे। इंसान ने? अच्छा सैयद चाचा, ये फेस कहाँ दिखा के आए हो? फेस बोल रहे कल फेस कल का। आपने कहीं कहीं आपने कैमरा ओपन किया था कल। हाँ हाँ, अरे क्या चाचा, था वो? क्यों स्वामी मरने वाले काम कर सत्यनारायण रहे हो? जी, क्यों मरने कुछ वाले वो काम कर रहे हो स्वामी जी चाचा? है ना। स्वामी जी के पास उन्हें देखना चाह रहे थे भाई, मेरा फेस तो बता दिया भाई उनको। क्यों मरना चाह रहे हो चाचा? अरे हम, अरे भाई मैं डरता नहीं, समझे ना, मैं इंडिया में रहा हूँ, मैं कभी अरे हमारे बराबर है, लेकिन वो लेकिन अरे हम, लेकिन सैयद अरे सैयद चाचा, स्वामी जी नहीं मारेंगे लेकिन आपके वाले ही मारेंगे। अरे स्वामी जी मारना चाहता था मेरे को, इसलिए बोल रहा था उन्हीं के फेस दिखाओ, मैं तुम्हारा दम है तो बोला, तो मैं बोला ठीक है, देख ले मेरा फेस। देखो भाई, मेरे चलो भाई, बाप आप सेफ करे रहो भाई, नहीं। आपकी मर्जी। इस टॉपिक पे बात कर लो। आप सेफ मेरे रहो, आपकी मर्जी भाई। देखो, मेरे दादा जब फसाद हो रहा था, लोग भाग भाग के निकल गए थे, तो मेरा अरे दादा वो जो है सो वहां सैयद चीचा, वो छोड़ो, अभी मेरे को एक बात बताओ। सैयद चीचा, मेरे को अभी एक टॉपिक पे एक बात बताओ कि नबी ने खड़े रह के पेशाब करने को मना किया है, किबले की तरफ पीट करके या चेहरा करके हगने को मना किया है भाई, लेकिन नबी ने खुद ये काम किया है। तो आपको क्या लगता है, नबी सबसे बड़ा मुनाफिक था अपना मोहम्मद भाई? ये देखिए भाई, पहले तो समझियो काबा क्या चीज है। काबा जो ऐसे एक मस्जिद है, समझे ना, मस्जिद मस्जिद के सिवा कुछ नहीं है, कोई होली प्लेस नहीं है वो। और जो हम सजदा करते हैं, काबे को सजदा नहीं करते हैं। ये सिर्फ हाँ, जैसा कि, सुनिए सुनिए, ये काबा एक जैसा कि हमारा तिरंगा है ना, तिरंगा झंडा जो है सो हमारा एक, समझो, एक होली प्लेस। तिरंगे को काबे से कंपेयर करो ही मत, ये कंपैरिजन ही गलत है आपका चाचा। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, बताता हूँ, देखिए। तिरंगा जो है सो हम सबको जने सलूट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, एथियस्ट भी हो, तो हम सब जने उसको सलूट करते हैं। एक रेस्पेक्ट देते हैं उसको, हम यूनाइटेड करता है वो फ्लैग, हमको यूनिटी अच्छा करता है। अच्छा तो अरे सेम चाचा, चीज। उधर, एक सेकंड चाचा, हिंदुस्तान में लाखों तिरंगे फहराए जाते हैं, बराबर है। तिरंगे का कोई वो सेंटर नहीं है, तो उसमें तो किधर भी आप फेस करके हगोगे मुतोगे तो कहीं ना कहीं तिरंगा फहराया गया होगा ना। नहीं नहीं तिरंगा नहीं आप नहीं। अपने घर में तिरंगा अपने घर में लगा सकते हो, अपनी बालकनी में लगा सकते हो, अपनी छत पे लगा सकते हो, तिरंगा कहीं पे भी लगा सकते हो। हाँ हाँ, देखो हम तिरंगा वो जो हमारा फ्लैग है, वो हमको सबको यूनाइट करता है। उससे उसी क्या ताल्लुक तरीके से, टट्टी पेशाब का? हाँ, उसी, सुनिए सुनिए, उसी तरीके से ये काबा जो है, हम पूरे मुसलमान, दुनिया के मुसलमान यूनाइटेड है उस काबा के, उसके ऊपर एक सिंबॉलिक यूनिटी है वो। और उससे ज्यादा सिर्फ एक मस्जिद है वो, वहां पर जो है सो अच्छा तो क्या बताइए चाचा, एक बात बताओ कि अगर उसके तरफ क्या पेशाब करेंगे तो यूनाइटेड यूनिटी टूट जाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए, जब लोग जंगल को जाते ना, चाहे वो आप अरेबिया में, वहीं सऊदी अरेबिया के पास रहो, जंगल में वो लोग जाते हैं, तो वो जो काबे के तरफ पेशाब करेंगे, वो लोग के उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई ये काबा इधर है बोल के मालूम नहीं हो जाता ना। अब दूर से लगे एक किलोमीटर गए तो आपको पता नहीं चलता कि काबा किधर है। तो पेशाब आप कहीं भी करेंगे, हगेंगे कहीं भी, कुछ भी करेंगे। अब आप ठीक काम है करते चाचा, लेकिन रहते हैं। वो तो मौलाना सुनिए, बोल रहा है ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना है भाई। अच्छा, इतना लंबा सैयद चीचा, इतना लंबा मत लेके जाओ। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं लेकिन ये बता, क्या, देखिए। नहीं नहीं, मत 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 बताओ, ऐसा गोल गोल घुमाओ मत आप। मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम है हाँ काबे की तरफ बैठ के हगने में, मुतने में? नबी ने खुद किया, लोगों को क्यों मना किया? नबी ने खुद ये काम तो किया है ना। मैं आपको हदीस देता हूँ। नहीं नहीं, नबी
नबी नबी ने खड़े देखो रह के ये तो पेशाब भी आप की है। अच्छा, और मेरे को हाँ, और एक बात बताओ सैयद चीचा, ये बाथरूम से निकलने के बाद में, टॉयलेट से निकलने के बाद में अल्लाह का शुक्र अदा क्यों करने का है? अल्लाह मियाँ यार निकालता है पेट से पोटी, अगर अल्लाह मियाँ नहीं चाहेगा तो पेट से पोटी निकलेगी नहीं। देखिए आप अभी बताए हैं प्रॉफिट खुद जो है सो पेशाब करे हैं, हगे हैं काबे को मुंह की तरफ करके, फिर वही प्रॉफिट कैसा बोल सकता है कि तुम नको करो? ये हराम के बताओ बना इनको। लिए सो ये सब चीजें, समझे ना? ये दोनों भी चीजें वो बना लिए सो एक जने ऐसा लिख रहा है कि मत करो, दूसरा जने लिखा है कि काबे की तरफ रख मुंह करके कर सकते। ये दोनों हरामजादे लिखे सो प्रॉफिट, मैं नहीं बिलीव करता कि वो प्रॉफिट बोले सो इधर वे, समझे ना? तो ये मुल्ला के भोंगिया है हराम के ऐसे, और ये यही सिखाते मुसलमानों को हरामजादे, यही अच्छा, सिखाते ऐसी चीजें। तुम्हारे घर में तुम्हारा बाथरूम फेसिंग है कि नहीं, किबला फेसिंग है कि नहीं? अरे यार हमको तो मालूम ही नहीं ऐसा करने की चीजें। अब आप देखो मुसलमानों के पैखाने ये वो है, किधर भी है वो, जहां चाहे वो लोग को सहूलियत मिलती है वो देखते हैं। तो क्या वो लोग क्या मेजरमेंट करते हैं? क्या उनके पास कोई मीटर है जो कि मालूम करे ये ईस्ट है वेस्ट है? देखिए हाँ, ये है ना सब बेटा। कहाँ कहाँ मीटर चचा आपके पास था? आप ना चचा आप इतने अक्लमंद होने आप I'm सॉरी आप इतने बेवकूफ होने के बावजूद भी ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 गुना ज्यादा अक्लमंद आदमी है, आपको पता है? नहीं क्योंकि आपको ये बातें सारी पता है जो हमें पता है कि ये तो इंसान की अपनी चीज है। जब मुसलमान को आई हुई होती है तो भाई वो थोड़ी देखता है, अरे मुसलमानों को थोड़ी पता है इन सारी चीजों का, अरे हम तो ऐसे ये सारी बातें हमें भी पता है, देखिए और इसीलिए हम कहते हैं कि हम मोहम्मद से ज्यादा अक्लमंद आदमी हैं। तो आप भी हमारी लाइन में खड़े हुए हैं, आप मोहम्मद से कम 4 गुना ज्यादा अक्लमंद आदमी हैं, क्योंकि आपको तो ये सारी बातें पता है, मोहम्मद को नहीं पता थी कि भाई ये बातें बताने की नहीं है, ये वैसे ही सबको पता है, जिसको जब लगी होगी वो जहां चाहे कर लेगा। मेरे बताने से कोई जो है वो किबला नहीं निकालने बैठ जाएगा। अली भाई एक मिनट, हाँ सैयद चाचा, आप तो हमारी टीम के हो, और 2 मोमिन है नीचे, उनसे बात कर लेते हैं। एक आप मिनट उनसे बात करें। जी जी एक मिनट बोल दे तुम फिर। जी जी जी, बोलिए देखिए बोलिए। अली भाई जी प्रॉफिट भाई, मोहम्मद जी चाचा। प्रॉफिट मोहम्मद वाज अ जीनियस मैन, आपको बताता हूँ जीनियस। या बट 10 times stupider than you। मिलिट्री देखो, एक ऐसी जगह जाकर उन्हें लीडर बन गया जहां पर उन्हें खत्म नहीं रखा। नहीं जीनियस, जीनियस मैन, इतना जीनियस आदमी, इसकी माँ का दुनिया को धंधे पे लगाया, हगने मुतने का भी सिखाया, उधर भी फरमा दिया, समझे, और खुद बराबर किधर भी मुंह करके हगा और किधर भी मुंह करके मुता, खड़े रह के भी मुता। मक्का में रहते थे वो, जो सो उनको लीडरशिप ऑफर की गई है मदीना में, ऐसा जिंदगी में हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कोई हुआ इंसान है, ऐसा। मैं बताता हूँ, गोरकाचौफ थोड़ी क्या हमला करने अजरबैजान और इधर उधर। और वो मिलिट्री का लीडर था, और हाँ जो वो है भी सो लीडर था, हाँ गोरकाचौफ भी लीडर था मिलिट्री का। एक सोसाइटी को जो है सो रिफॉर्म कराया है वो आदमी। गोरकाचौफ ने भी कराया। हाँ वो तो देखो, मगर ये जो है सो उसके उसी का मजहब दुनिया में फैल गया। उसका भी आपको मजहब है बताओ, कम्युनिज्म, पूरा एक कम्युनिटी काइंड मर गया कम्युनिज्म ना, उसी का दिया हुआ है। मर गया उसका। नहीं, कहाँ मर गया, कम्युनिज्म चल रहा है दुनिया में, कम्युनिस्ट लोग पूरे मुल्क हैं कम्युनिस्ट, चाइना कम्युनिस्ट मुल्क है। तो खैर वो बात छोड़ो, आप ऐसे बहुत लोग आए हैं हिस्ट्री में, छोड़ो वो बात, आप कोई खास आदमी नहीं था मोहम्मद। जीनियस था भाई, वो जीनियस था। हाँ हाँ, बहुत आए हैं ऐसे जीनियस, और उससे 10 गुना ज्यादा, इवन ये कि आपको मैं उससे 4 गुना ज्यादा जीनियस कह रहा हूँ। अच्छा सैयद चाचा, आप बैठिए जरा, ये मिनी जी आए हैं। मिनी जी बोलिए। मिनी जी आपका वेलकम है सर। हेलो मुन्ना भाई, हेलो अली भाई, अमित भाई। हेलो जी। यार क्या टॉपिक, मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है, पर ये वैसे क्लियर कर दूं मैं, ये जो आप दिखा रहे हो सही दिखा रहे हो, मैं उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ये आयत आई थी कि उस तरफ मुंह करके नहीं करना है, वो उसके बाद आई थी। मतलब ये जो आप दिखा रहे हो कि उन्होंने उस तरफ मुंह करके किया, आयत नहीं, जो ये बोला जाता है ना कि उस काबे की तरफ आपको मुंह करके नहीं आप करना है, मोमिन वो है? उसके। हेलो, आप मोमिन है? जी। आर यू श्योर? आर यू श्योर मतलब? वाकई मोमिन है आप? जी जी, मोमिन है, मोमिन है। ओके, ये आयत नहीं थी मेरे भाई,
आयतें नहीं दिखाई हमने कोई भी। नहीं, अरे भाई मुझे पता है आप जो हदीस दिखा रहे हो आप, ठीक है, हम्म। हदीस ही दिखा रहे हो ना। जी जी ये जी जी। टॉपिक हाँ कोई पहला टॉपिक नहीं है, पहले भी एडम सीकर ने, आई थिंक, या साहिल ने दिखाया था, उस ओके, टाइम में 2 क्लियर बार हो। करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें पॉइंट क्या है इसमें? नहीं, पॉइंट ये है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब आप इससे रिलेट मत करिएगा, ये मत बोलिएगा कि मैं बैसाखी का सहारा ले रहा हूँ, बस एक बात बोल रहा हूँ। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में जो चीजें थी उसको सुधारने, जो बहुत सारी चीजें गलत थी उसको सही करने के लिए न्यू टेस्टामेंट आया उसके बाद। सिमिलरली ये जो हुआ था, मोहम्मद साहब ने जो ऐसा किया, उसके बाद वो चीज आई थी कि नहीं करना है ऐसा। अच्छा, ये किस किताब में आपको तारीख मिली इन 2 हदीसों की, कौन सी हदीस कब की और कौन सी हदीस कब की है? तो वो तो, अरे तो वो तो आपके पास भी नहीं है ना, बट ये प्रूफ हो चुका नहीं है, नहीं, मेरे मतलब पास है, और उससे आप गलत साबित हो रहे हैं, लेकिन मैं आपके पूछ रहा हूँ कि आपके पास इसकी दलील क्या है कि कौन सी हदीस किन सन हिजरी में आई और कौन सी हदीस किस सन हिजरी में आई? उसका कैलेंडर आपके पास किसने दिया है आपको? वो है किसी कोई कैलेंडर आपके पास ऐसा? नहीं तो वो तो आपके पास भी नहीं होगा ना। मैं आपको, सर यही तो बात आप है, आप साबित आए कर हैं, दीजिए, कर यही दीजिए, आप आप साबित। आए हैं मैं नहीं इल्म कर वाले सकता। लोगों के पास। आप इल्म सीख के जाएंगे कुछ आज, ये आपसे वादा है मेरा, आपको चलिए, सिखा के भेजूंगा कुछ मैं आज। सिखाइए सिखाइए, चलिए। ओके, यहाँ पे हमें 2 चीजें मिल रही हैं। एक तो ये मिल रहा है कि नबी ने मना किया है, किसे? हदीस रिवायत है एक ऐसे साहबी से, अयूब अंसारी से। अयूब अंसारी 26 साल की उम्र में मर गया। पढ़ लो हिस्ट्री अयूब अंसारी की। मैं तो खैर, मेरा तो शिया बैकग्राउंड है, मैं तो आपको अपने वाले सारे साहबियों के पूरे बाप दादे पैदा कब हुए मरे कभी तो मैं सब बता सकता हूँ आपको। तो खैर बहरहाल, अबू अयूब अंसारी 26 साल की उम्र में मर चुका है, जिसका मतलब ये हुआ है कि मोहम्मद के नबूवत के 5 से 6 साल बाद अबू अयूब अंसारी मर चुका है। सही है। दूसरी हदीस, अब आप देखना, सीखना और इसको जरा लिख लेना कहीं पे, ये डेट्स लिख लेना जो मैं बता रहा हूँ अब आपको। और इसी तरह से अगली हदीस में जिक्र हुआ है बैतुल मक़दस का। बैतुल मक़दस कब किबला हटा है और काबा बना है? कब बना है मेरे भाई? नहीं पता भाई साहब। 624 में। तो ये कितने साल बनते हैं? 570 से 624 तक कितने बनते हैं? 570 से 624 तक बनते हैं 55 साल। यानी कि 45-46 की उम्र में अबू अयूब अंसारी मर चुका है, जब नबी 45-46 के थे, और बैतुल मक़दस किबला हट के काबा किबला बन रहा है जब नबी 55-56 के थे। नाउ इज इट प्रूवन कि ये बातें, वो वाली बात पहले की और ये वाली बात बाद की है? जी मेरा भाई, हिस्ट्री पढ़ो ना यार, हर चीज किताब में नहीं मिलती, कुछ अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है। हिस्ट्री पढ़ो, सिर्फ हदीसों में नहीं मिलेगी वो चीजें जो नबी की पैदाइश से पहले की हैं। नबी की पैदाइश से पहले की चीजें या नबी की नबूवत से पहले की चीजें हिस्ट्री में मिलेंगी मेरे भाई, थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ो। खैर छोड़ो, ये मैंने आपको तो डेट्स से सिर्फ साबित कर दिया कि 2 हदीसों में कौन सी पहली और कौन सी बाद में है, जो मुझे सिर्फ देख के पता चल गया उन 2 हदीसों को। उन उसके एक का रावी देख के पता चल गया और दूसरे में किबले का नाम देख के पता चल गया। बोलिए भाई। ओह सॉरी, मैं म्यूट पे बोल रहा था। मैं हाँ, जो आप बोल रहे हो वही मैं सर्च कर रहा हूँ। पहली बात तो सर, आपने बहुत सारी चीजें, मतलब देखिए, बुरा मत मानिएगा, पहली ही चीज आपने शायद मेरे ख्याल से गलत बताई थी कि वो 26 साल की उम्र में मर गए। जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, हो सकता है, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, अगेन प्लीज बुरा मत मानिएगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा है ही डाइड एट द एज ऑफ 80, अबू अयूब अंसारी। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका लिंक भी दे सकता हूँ आपको। तो मतलब मैं आपकी बातें पकड़ रहा हूँ, मतलब बातें पकड़ने का मतलब जो जो चीजें आपने बोली है, मैं एक एक चीज वो लेके चल रहा हूँ। कि पहली चीज आपने ये बोली, ये लाइन आपकी पहली थी कि ही डाइड एट द एज ऑफ 26। जी। ठीक है ना, यही बोला था आपने। आपने उनको 80 साल का बना दिया।
नहीं जिसका मतलब मैंने ये है नहीं कि बनाया। नबी की अरे वफात के मैं बाद तक जिंदा रहे अरे हैं वो। मैंने नहीं, अरे भाई आप खुद देखें मैंने ना, अगर आप उनको 80 साल का कर रहे हैं तो वो नबी की वफात के बाद तक उन्हें तकरीबन 30 साल जिंदा रहना, आप ये कह रहे हैं? ऐसा है नहीं ना, लेकिन अ, खुद सोचें ना यार आप। Ayub Ansari had a distinguished military career and was still out in the path of नो, Allah at the age ओके। of 80. At the age of 80. मैं आपको लिंक दे देता हूँ। देखिए मैंने जी, आपसे क्या बोला भाई, मरे जो हैं, ये जो मरे हैं, ये अपनी जवानी में मरे हैं और इनकी जवानी की ही शहादत मशहूर है। या फिर आप ये किसी और अबू अयूब अंसारी की बात कर रहे हैं? यार अब मैं आपको मैंने बोला ना, मुझे तो पता नहीं था। मैंने आपको यही आंसर किया है कि मुझे नहीं पता था। मैंने आप जो आप चीज बोल रहे थे ना, आई वॉज जस्ट वेरीफाइंग इट। आप ये लिंक देख लीजिए। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ये दूसरे अयूब अंसारी हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ये लिंक मैंने प्राइवेट चैट पे दिया है, ये देख लो आप एक बार। इसमें इसको आप मैंने ओपन देख करो लिया तो आपका लिंक, मैंने भी आपके पीछे अभी मैंने भी सर्च कर लिया, और जब आप गूगल पे लिख रहे हैं when did नहीं मैंने नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा। आई जस्ट रोट कि अबू अयूब अयूब अंसारी अंसारी एज, बायोग्राफी लिखा होगा आपने, कुछ इस तरह लिखा होगा, राइट? अयूब अंसारी एज, दैट्स इट। या मैंने भी सिर्फ नाम लिखा और आगे बायोग्राफी लिखा, मैंने भी इस तरह नहीं लिखा कि when did he तो die। आप अब आप लेकिन बताओ। मैं हाँ हाँ रुक जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको जो बता रहा है ये वही बात मेरी वाली साबित हो गई। आप किसी और की बात कर रहे हो, ये हदीस किसी और उसने अबू अयूब ने बताई है, क्योंकि ये वाला जो अबू अयूब की आप बात कर रहे हो ये तो बनु नजर का बता रहा है, और ये तो अरे कब तो ये पैदा तो हो रहा है, था उसी टाइम का ना। 574 में पैदा हो रहा है, ये तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा।